नमस्कार, आज़ाद इंडियन में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर की जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है, एक करके जानेंगे, संक्रमितों के आंकड़े के बारे में जानेंगे। और इस बीच आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, दुखद खबर निकल के आ रही है। बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का निधन हो गया। जी हाँ, 54 साल की उम्र में कैंसर के चलते दम तोड़ दिया गया। इसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे आपको, जहां इसके साथ अगली बड़ी खबर निकल के आ रही USCIRF। जी हाँ, एक बार फिर से अमेरिकी आयोग ने भारत को लेकर चिंता जताई है। जी हाँ, धार्मिक आज़ादी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है भारत में, ये अमेरिकी आयोग ने दावा किया है। रिपोर्ट में आपको जानेंगे किस तरीके से बड़ी खबर निकल के आ रही है। इस बीच अगली बड़ी खबर, मुस्लिम महिला ने रोज़ा खोलने के बाद हिंदू शख्स के लिए किया रक्तदान। जी हाँ, यूपी से बड़ी खबर निकल के आ रही है, वो भी आपको बताएंगे। सब कुछ खबर एक एक करके विस्तार से जानेंगे, जहाँ पर आपको बता दें कि ट्रंप ने मोदी सरकार को दिया बड़ा झटका। जी हाँ, अचानक व्हाइट हाउस ने क्यों कैसे दिया झटका, वो भी आपको बताएंगे। अनफॉलो कर दिया है पीएम मोदी को पूरी तरीके से, एक एक करके विस्तार से जानेंगे। जहां पर कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से टेस्टिंग को लेकर बड़ा हमला बोला है, वो भी आपको बताएंगे एक एक करके विस्तार जाने के लिए। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहाँ पर पहले तो देश भर में कन्फर्म केसेस की संख्या जान लेते हैं। दरअसल 31,587 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि मृतकों की संख्या 1010 हो चुकी है टोटल। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो 94 मामले आज सामने आए, टोटल 2481 हो गए हैं। राजस्थान में आज 19 मामले सामने आए, टोटल 2383 हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश में 73 मामले सामने आए, टोटल 1332 हो चुके हैं। जबकि पश्चिम बंगाल में 28 मामले आ चुके हैं, जबकि टोटल 725 मामले हो चुके हैं। कर्नाटका में 9 मामले सामने आए, टोटल 532 हो चुके हैं। उड़ीसा में 4 मामले सामने आए, टोटल 122 मामले हो चुके। तो ये राज्य दर राज्य आंकड़े। चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहाँ पर आपको बता दें कि बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का निधन, 54 साल की उम्र में कैंसर के चलते तोड़ा दम। जी हाँ, दुखद खबर निकल के आ रही मुंबई से। आपको बता दें कि अपनी अदाकारी से हर किसी के दिल पर राज करने वाले फिल्म अभिनेता इरफान खान का बुधवार यानी आज 11:30 बजे के करीब मुंबई के कोकिला बेन अस्पताल में 54 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है। जी हाँ, इरफान लंबे समय से वक्त से बीमारी से जूझ रहे थे और बीते दिन ही अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। कल हमने आपको बताया था कि किस तरीके आनंद फानंद में ICU में उनको भर्ती कराया गया है। दिग्गज कलाकार के जाने से बॉलीवुड में शोक का माहौल हो चुका है। अस्पताल के बयान के मुताबिक इरफान खान के पेट की समस्या से जूझ रहे थे, उन्हें कोरोना इन्फेक्शन हुआ था। फिल्म डायरेक्टर सुजीत सरकार ने इरफान खान के निधन की जानकारी सबसे पहले दी, उसके बाद अस्पताल की ओर से एक बयान जारी किया गया। सुरजीत सरकार ने ट्वीट करके लिखा है कि मेरा प्यारा दोस्त इरफान, तुम लड़े और लड़े और लड़े, मुझे तुम पर हमेशा गर्व रहेगा। तुम दोबारा मिलोगे, हम आपसे दोबारा मिलेंगे। सुतापा और बाबिल को मेरी संवेदनाएं। तुमने भी लड़ाई लड़ी है सुतापा, इस लड़ाई में जो तुम्हें दे सकती थी तुमने सब दिया। ओम शांति। इरफान खान को सलाम किया गया है चारों तरफ से। आपको बता दें कि इरफान खान की मां का निधन कुछ दिन पहले ही हुआ था, लेकिन खुद की खराब तबीयत और लॉकडाउन के कारण वो अंतिम संस्कार में नहीं जा पाए थे। मां के निधन के कुछ दिन बाद ही इरफान खान को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। इरफान खान के निधन के बाद अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, परेश रावल समेत बॉलीवुड के दिग्गजों ने श्रद्धांजलि दी है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत बड़ी संख्या में लोगों ने नमन किया है। बॉलीवुड के टैलेंटेड अभिनेताओं में शामिल इरफान खान को यूं अचानक चले जाने से उनके फैंस और बॉलीवुड सेलिब्रिटी सदमे में हैं। 2 साल पहले मार्च 2018 में इरफान खान को न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर नामक बीमारी का पता चला था। विदेश में इस बीमारी का इलाज कराकर इरफान खान ठीक हो गए थे। भारत लौटने के बाद इरफान खान ने अंग्रेजी मीडियम में काम भी किया था। किसे पता था कि ये फिल्म इरफान की ज़िंदगी की आखिरी फिल्म साबित होगी। इरफान खान ने अपने करियर की शुरुआत टेलीविज़न से की थी, जिसके बाद वो फिल्मों में आए। हासिल, हैदर, अंग्रेजी मीडियम, हिंदी मीडियम, पान सिंह तोमर, न जाने कितनी हिट फिल्म दी है। और इसको लेकर अब पूरा देश कहीं ना कहीं गम का माहौल पड़ा है। तो एक बार दिल से नमन कीजिएगा दोस्तों इरफान खान के लिए। चलते हैं अगली बड़ी खबर, UNCIRF की सालाना रिपोर्ट जारी, भारत में अधार्मिक आज़ादी चिंताजनक। जी हाँ, कोरोना वायरस के कारण बीच यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजन फ्रीडम USCIRF ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी कर दी है। लेकिन इस सालाना रिपोर्ट में भारत कम होती धार्मिक आज़ादी पर चिंता जताई गई है। भारत को फिर से Tier 2 में रखा गया है। रिपोर्ट कहती है कि 2004 में ये पहली बार
है। 2004 के बाद ये पहली बार है जब यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजन फ्रीडम ने अपनी रिपोर्ट में भारत की स्थिति पर चिंता जताई है। USCIRF के उप प्रमुख नादिनो मेंजना ने कहते हैं कि भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम संभावित रूप से लाखों मुसलमानों को डिटेंशन में लेने, निर्वासित करने और राज्य विहीन करने के उस योजना को उजागर करता है जब सरकार अपने नियोजित राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर्ड NPR तैयार किया है। अपने वार्षिक रिपोर्ट में USCIRF कहता है कि 2018 में भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति खराब हुई है। 2018 में लगभग 1/3 राज्य सरकारों ने गैर हिंदुओं और दलितों के खिलाफ भेदभावपूर्ण या गौ हत्या विरोधी कानूनों को तेजी से लागू किया है। इसके अलावा हिंसा से जुड़े गौ रक्षा दल मुख्य रूप से मुस्लिमों और दलितों को निशाना बना रहे हैं। इस तरीके से ये बड़ी खबर निकल के आई है, जिसके बाद भारत का जो आंकड़ा है वो बेहद ग्राफ नीचे गिर गया है धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि यूपी में मुस्लिम महिला ने रोज़ा खोलने के बाद हिंदू शख्स के लिए किया रक्तदान, पीड़ित की बची जान। जी हाँ, रक्तदान के इस पाक महीने में 29 वर्षीय आलिशा खान ने एक हिंदू युवक को अपना रक्तदान करके न सिर्फ उसकी जान बचाई बल्कि सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल भी पेश की है। ये मामला उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी का है, जहां विजय कुमार रस्तोगी को O- खून की ज़रूरत थी, लेकिन डॉक्टरों को अस्पताल के ब्लड कैंसर में नहीं मिला। विनय के परिजन कई दिन O- ब्लड की व्यवस्था करने में जुटे हुए थे, लेकिन कोरोना वायरस महामारी की वजह से उन्हें कहीं खून नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में सामाजिक संस्था शहीद भगत सिंह सेवा समिति ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। संस्था के अध्यक्ष जसपाल सिंह पाली ने यह बात आलिशा को बताई तो उन्होंने ब्लड ग्रुप O- देने का ऐलान कर दिया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। एयर इंडिया के लिए बोली लगाने की समय सीमा 2 महीने और बढ़ा दी गई है। जी हाँ, सरकार ने एयर इंडिया के लिए बोली लगाने का समय सीमा को 30 जून से बढ़ा दिया है। कोविड-19 महामारी के चलते दुनिया भर में आर्थिक गतिविधियां बाधित होने के मद्देनजर ये निर्णय लिया गया है। एयर इंडिया की नीलामी में बोली लगाने का समय सीमा को बार बार बढ़ाया गया है। इस बीच आपको बता दें कि बड़ी खबर ये भी निकल के आ रही है, जहाँ पर 2 महीने आगे और इसे बढ़ा दिया गया है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। अचानक बदला अमेरिका रुख, व्हाइट हाउस ने ट्विटर पर प्रधानमंत्री मोदी को किया अनफॉलो। जी हाँ, कोरोना संकट के बीच व्हाइट हाउस ने प्रधानमंत्री मोदी को ट्विटर पर फॉलो करने के कुछ दिन बाद ही अनफॉलो कर दिया। भारत ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवाई देकर अमेरिका की मदद की थी। इसी के कुछ दिन बाद व्हाइट हाउस ने 10 अप्रैल को PM मोदी और भारत के 5 ट्विटर हैंडल को फॉलो करना शुरू कर दिया था, लेकिन अब व्हाइट हाउस इन सभी को अनफॉलो कर दिया है। व्हाइट हाउस ने जिन ट्विटर अकाउंट को फॉलो करना शुरू किया था उनमें प्रधानमंत्री मोदी, प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति भवन, अमेरिका में भारतीय दूतावास और भारत में अमेरिकी दूतावास शामिल थे। इसके अलावा भारत में अमेरिका के राजदूत केन जस्टर को भी फॉलो किया गया था। इसी के साथ व्हाइट हाउस द्वारा फॉलो किए जाने वाले अकाउंट की संख्या 19 हो गई थी, जिनमें सभी विदेशी हैंडल भारत से ताल्लुक़ रखते थे। अब व्हाइट हाउस ने एक बार फिर से 13 ट्विटर हैंडल को ही फॉलो किया है, बाकी सभी को अनफॉलो कर दिया है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहाँ पर आपको बता दें कि इरफान के पिता कहते थे पठान के परिवार में नहीं बल्कि ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ है। जी हाँ, ब्राह्मण बन के पैदा हुआ है। दरअसल बॉलीवुड एक्टर इरफान खान किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक वो अपनी एक्टिंग छाप छोड़ने वाले इरफान खान को उनके पिता ब्राह्मण भी कहते थे। जी हाँ, दरअसल ऐसा इसलिए कहते थे कि इरफान खान को कभी भी मीट या मांस कभी उन्होंने नहीं खाया था और वो बचपन से ही शाकाहारी थे। वो एक पठान के परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने मांस को कभी हाथ नहीं लगाया था। यही कारण उनके पिता इरफान को मजाक में कहते थे कि ये तो ब्राह्मण परिवार में पैदा हो गया है और एक ब्राह्मण बन के पैदा हुए हैं, तो इस तरीके से उनका मजाक भी बनाया जाता था। इतने सज्जन और शालीन थे, लेकिन आज इस तरीके से ये घटना हुई, पूरा देश दुख में डूबा हुआ है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। मनीष तिवारी बोले वायरस के साथ जीना होगा, हमारा टेस्टिंग रेट दुनिया में सबसे कम। जी हाँ, देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 29,000 के पार पहुंच चुकी है। 5 दिन बाद यानी 3 मई को लॉकडाउन का दूसरा चरण खत्म होने वाला है, लेकिन लॉकडाउन पर कांग्रेस और बीजेपी में इस समय जमकर वार मचा हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार पर एक बार फिर से हमला बोलते हुए टेस्टिंग किट को लेकर फिर से आम जनता के बीच ये समस्याएं को रखा। कहा देश इसी तरीके से जूझता रहेगा वायरस से, क्योंकि हमारे देश में टेस्टिंग की कमी बहुत कम है और कई लोग खुले में इस तरीके से घूम रहे हैं आज कोरोना वायरस में, लेकिन
टेस्टिंग किट ना होने की वजह से आज लोग इसी तरीके से घूमते रहेंगे और दूसरों में कोरोना फैलाते रहेंगे। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। पेट्रोल डीजल पर कोविड-19 से 6 रुपये महंगा हुआ। तेल असम के बाद अब इन राज्यों ने भी दिया झटका। जी दरअसल लॉकडाउन के बीच नागालैंड ने पेट्रोल और डीजल पर कोविड-19 से लगाकर कीमतों में भारी इजाफा कर दिया है। 28 अप्रैल की मध्यरात्रि से राज्य में पेट्रोल 6 रुपये और डीजल 5 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया। इनमें से असम सरकार ने डीजल पर 5 रुपये प्रति लीटर तो पेट्रोल पर 6 रुपये प्रति लीटर टैक्स बढ़ा दिया है। नागालैंड के अतिरिक्त मुख्य सचिव और वित्त आयुक्त सेंटियागर इचमैन ने यह जानकारी दी है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले मुसलमानों के प्रति नफरत फैला रही है भारतीय जनता पार्टी। जी हाँ, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर कोरोना वायरस को लेकर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को कहा है कि पार्टी के सदस्य अपनी मूल सीख का पालन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि आज मुसलमानों के खिलाफ खास करके एक वर्ग को टारगेट बना करके उनके खिलाफ नफरत पैदा करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा लगातार की जा रही। दरअसल आपको बता दें कि कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने मुसलमानों से सब्जी न खरीदने की अपील करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। और आज भी आपको बता दें कि लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह राजपूत ने भी एक मुस्लिम ठेले वालों को ये कहकर भगा दिया कि तुम मुसलमान हो, हमारे मोहल्ले में दोबारा दिखना मत। ये इस तरीके की वीडियो वायरल होने के बाद अब लगातार सवाल खड़े हो गए हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही। आरबीआई ने बट्टे खाते में डाली मेहुल चोकसी, नीरव मोदी की चोरी। राहुल गांधी ने फिर से मोदी सरकार पर हमला बोला। जी दरअसल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई द्वारा 68,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की धनराशि बट्टे खाते में डाले जाने की बात पर कड़ी आपत्ति जताई है। मोदी सरकार को घेरा है और दावा किया है कि इसमें विवादास्पद व्यापारी मेहुल चोकसी और नीरव मोदी से जुड़ी कंपनियों के नाम भी शामिल हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि संसद में उनके सवाल का उत्तर नहीं देकर मोदी सरकार ने इसी सच को छुपाया था। इस तरीके से बड़ी खबर आती। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही। महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक आज। चुनाव आयोग से एमएलसी चुनाव कराने की हो सकती है सिफारिश। जी हाँ, दरअसल महामारी कोरोना वायरस से जूझ रहे महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज हो चुकी है। बुधवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कैबिनेट मीटिंग करेंगे। इसके बाद राज्य सरकार चुनाव आयोग से विधान परिषद की 9 सीटों के लिए चुनाव कराने की सिफारिश कर सकती है। चुनाव आयोग अगर सरकार की मांग को स्वीकार करता है तो उद्धव ठाकरे 28 मई से पहले विधानसभा चुनाव परिषद के लिए चुने जा सकते हैं। फिलहाल उद्धव ठाकरे को विधान परिषद के लिए नामित करने का प्रस्ताव राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पास लंबित है। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने पिछले साल 28 नवंबर को सीएम पद की शपथ ली थी। हालांकि वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं। संविधान के अनुसार शपथ लेने के 6 महीने के भीतर किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए ये समय सीमा 28 मई को समाप्त हो जाएगी। इससे पहले माना जा रहा है कि अगर राज्यपाल ने उनको नामित नहीं किया तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा सरकार से। बड़ी खबर निकल के आई है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आम आदमी पार्टी ने संजय सिंह बोले कोरोना संकट में भी बीजेपी कर रही है घटिया राजनीति। जी हाँ, दरअसल संजय सिंह ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए घटिया राजनीति का बात कही। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि कन्फ्यूजन ना हो, सीबीएसई ने साफ किया 10वीं और 12वीं के 29 मेन एग्ज़ाम होंगे। जी हाँ, देश में कोविड-19 के चलते 9 मई तक लॉकडाउन को किया गया है। ये हालात उस वक्त बने जब सीबीएसई की कई परीक्षाएं बची थी। अब लगातार स्थिति बिगड़ती जा रही है। ऐसे में लगातार सवाल हो रहे हैं, अभिभावक पूछ रहे हैं कि क्या ये बोर्ड एग्ज़ाम होंगे या फिर नहीं, जिसको लेकर सीबीएसई ने जवाब दिया है कि फिलहाल परीक्षाएँ होंगी। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। दुनिया भर के जो आंकड़े निकल के आ रहे एक नज़र जान लेते हैं। दरअसल दुनिया भर में 31,16,000 कन्फर्म केसेज आ चुके हैं, जबकि 2,17,000 लोगों की मौत हो चुकी है। अगर यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो 10,34,000 कन्फर्म केसेज आ चुके हैं, जबकि 58,000 लोगों की मौत हो गई है अमेरिका में ही। स्पेन की बात करें तो 2,10,000 मामले सामने हैं, जबकि 23,500 लोगों की मौत हो गई है। इटली में 2,01,000 कन्फर्म केसेज आ चुके हैं, जबकि 27,000 लोगों की मौत हो गई है। यूनाइटेड किंगडम में 1,61,000 कन्फर्म केसेज आए हैं, जबकि 21,000 लोगों की मौत हो गई है। जर्मनी में 1,59,000 कन्फर्म केसेज आए हैं, जबकि 63 लोगों की मौत हो गई है। फ्रांस में 1,29,000 कन्फर्म केसेज आए हैं, जबकि 23,000 लोगों की मौत हो गई है। तो यह दुनिया भर का आंकड़ा। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि बिहार में बीजेपी ने नीतीश पर बनाया दबाव। कहा कोटा से बच्चे को निकालने में करे मदद। जी हाँ,
राजस्थान के कोटा में फंसे बिहार के बच्चों को वापस प्रदेश लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर दबाव बना रही है। इसी के चलते अब टकराहट भी बढ़ती चली आ रही है। बीजेपी सांसद का कहना है कि जो छात्र फंसे हैं उनको लाने में मदद किया जाए, क्योंकि आने वाले समय में ये संख्या और भी बढ़ने वाली है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। ममता बनर्जी ने भी कोटा में फंसे छात्रों को लाने का ऐलान कर दिया है। पश्चिम बंगाल के जो छात्र राजस्थान में फंसे हैं उसको लेकर ममता बनर्जी ने लाने का ऐलान कर दिया। फिलहाल बड़ी खबर में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। दिल से नमन कीजिएगा इरफान खान को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।